तान्या हमेशा शैतानी करती रहती थी। खेलकूद की शौकीन तान्या कभी इधर भागती कभी उधर, बस उसे कोई पढ़ने को ना कहे। अगर किसी ने पढ़ने को कह दिया तो मानो उसकी जान ही ले ली हो। उसे पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं था। तान्या चाहती थी कि वो हमेशा खेलती कूदती रहे और उसकी माँ उसे रोज शाम को पढ़ने के लिए बिठा देती। एक दिन तान्या अपना सबसे पसंदीदा खेल खेल रही थी। जैसे ही उसकी माँ ने उसे पढ़ने के लिए कहा, वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई। उसने सोचा कि अगर घर की सारी किताबें जला दे तो उसकी प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी। अगले दिन जब उसकी माँ घर पर नहीं थी, तान्या ने सभी किताबों में आग लगा दी। उस आग में एक लाल किताब भी थी। जैसे ही वह किताब जली, बिजली जोर जोर से गड़गड़ाने लगी, तेज हवाएं चलने लगी और अचानक से एक लपट बाहर निकली जो धीरे धीरे एक औरत का रूप लेने लगी। तान्या उसे देखकर बहुत ज्यादा डर गई। तभी अचानक वहाँ उसकी माँ आ गई। तान्या को एक थप्पड़ लगा दिया और तान्या की माँ तुरंत उसे पूजा वाले कमरे में ले गई। माँ ने तान्या को बताया कि जब वह लोग इस घर में आए तब कुछ लोग कहते थे कि इस घर में एक चुड़ैल का साया है। तो उन लोगों ने एक बड़े पुजारी को बुलाकर इस घर की पूजा कराई और उस पुजारी ने अपनी शक्ति से उस चुड़ैल के साये को इस किताब के अंदर बंद कर दिया और बोला कि कभी भी इस किताब को कोई हाथ न लगाए। अगर गलती से किसी ने इसे आग में डाल दिया तो इस चुड़ैल वापस आजाद हो जाएगी। तान्या ये बात सुनकर डर गई और बोली, माँ अब क्या करें? तब माँ ने बोला, पुजारी जी ने उन्हें एक पवित्र जल दिया था। अगर यह चुड़ैल कभी गलती से बाहर आ भी जाए तो इस जल को छिड़क कर उस चुड़ैल को दोबारा कैद किया जा सकता है। पर अब मुश्किल ये थी कि ये जल छिड़का जाए तो कैसे, क्योंकि वह चुड़ैल काफी गुस्से में थी। इतने लंबे समय तक के लिए उसे किताब में बंद जो कर दिया था। तभी अचानक वहाँ रोते बिलखते दो छोटे छोटे बच्चे आ गए। वह चुड़ैल उन बच्चों के पास शांति से खड़ी थी। माँ धीरे से कमरे से बाहर आई और उस चुड़ैल से बात करने की कोशिश करने लगी। जैसे ही इस चुड़ैल ने माँ को देखा, वह चुड़ैल माँ पर हमला करने के लिए भागी। माँ के हाथ में पवित्र जल था। उस जल को देखकर चुड़ैल डर गई और बोली, वहीं रुक जाओ, मेरे पर ये जल मत डालो, मेरे बच्चे फिर अकेले हो जाएंगे। माँ ने उस चुड़ैल को बड़े ध्यान से देखा और पूछा, बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ था? चुड़ैल बोली, मेरे पति ने मुझे वहीं जिंदा जला दिया था और मेरे बच्चे भूखे भलकते रह गए। उन्होंने भी ऐसे ही दम तोड़ दिया। बस अंतर ये रह गया कि मैं तो चुड़ैल बन गई पर मेरे बच्चे भूत बन गए। तब से हम यहीं रहते थे, पर 10 साल पहले तुम आए और तुमने मुझे इस किताब में कैद कर दिया। आज मैं वापस आज़ाद हुई हूँ। मैं अपने बच्चों को वापस अकेला नहीं छोड़ना चाहती। माँ सोचने लगी कि अगर यह चुड़ैल ऐसे ही रही तो लोगों को नुकसान पहुँचाएगी। तभी चुड़ैल बोली, तुम हम पर जल मत डालो, हमें मुक्ति दिला दो। माँ ने पूछा कि मैं तुम्हें मुक्ति कैसे दिला सकती हूँ? उसने कहा कि तुम मेरे घर के पीछे वाले नीम के पेड़ के नीचे एक हवन कराओ और मेरे बच्चों की आत्मा की मुक्ति की प्रार्थना करो। माँ ने पूछा कि उस पेड़ के नीचे क्यों? वो बोली, मेरे पति ने मुझे यहीं जलाया था और कोई अगर उस पेड़ के नीचे हवन करता है और मेरे बच्चों की मुक्ति की प्रार्थना करता है तो हमें मुक्ति मिल जाएगी। अगले दिन तान्या की माँ ने वहाँ एक छोटा सा हवन कराया जिसमें उन लोगों ने उस चुड़ैल और उसके बच्चों की मुक्ति की प्रार्थना भी की। उस चुड़ैल और उनके बच्चों को मुक्ति मिल गई और वे हमेशा के लिए वहाँ से चले गए। तान्या को ये बात समझ में आ गई कि हमें कोई भी किताब ऐसे नहीं जलानी चाहिए। हमें हर किताब पढ़नी चाहिए जिससे हम समझदार और अच्छे इंसान बन सकें। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा।